चलिए, आपको बताना है उत्तरी कोयल जलाशय झारखंड और किस राज्य के साथ में आपको मिलेगा? उत्तरी कोयल किसके साथ मिलेगा बताइए? उत्तरी कोयल किसके साथ है? तो झारखंड और किसके साथ है? बिहार के साथ है। ठीक है। उत्तरी कोयल किसके साथ है? जलाशय योजना किसके साथ है? झारखंड और बिहार के साथ। ठीक है। इंद्रपुरी जलाशय योजना बिहार झारखंड के अतिरिक्त अन्य किस राज्य में है? ठीक है। तो इंद्रपुरी की अगर बात करेंगे तो इसमें आपका बिहार शामिल है, झारखंड शामिल है, साथ में आपको शामिल है उत्तर प्रदेश। कौन सा है? उत्तर प्रदेश। ये सब खूब पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है। मुहाने जलाशय परियोजना, ठीक है, मुहाने जलाशय परियोजना, ठीक है, किस राज्य के साथ है? ठीक है। तो मुहाने जलाशय परियोजना बिहार का किसके साथ है? झारखंड के साथ। ठीक है। बटाटे कल जलाशय परियोजना बिहार। क्या? ये सब तो हो गया था कल। ठीक है, चलो फिर से करवा दे रहे हैं। बटाटे किसके साथ है? बटाटे तो बिहार और झारखंड के साथ है। हो गया था ना ये सब। ठीक है। हाँ। 2021-22 में बिहार के कुल सीधित क्षमता में कितनी वृहद एवं समन्वित सिंचाई परियोजना से है? तो ध्यान रखिए 37.22 लाख, 37.22 लाख हेक्टेयर। ठीक है। बिहार में वर्ष 2020-21 में सकल शासित क्षेत्र का कितना प्रतिशत सकल सिंचाई क्षेत्र है? तो 75.6%। ठीक है। ये सब करवाए थे, थोड़ा सा इसमें से हुआ था मात्र। ठीक है। वर्ष 2021-22 में बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं द्वारा सृजित सिंचाई क्षमता कुल सिंचाई का कितना है? ध्यान रखिएगा 67.6% है। ठीक है। बटाटे में जलाशय वगैरह तो कल करवाए थे। सिंधवा चेक डैम कहाँ पे स्थित है? ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। सिंधवा चेक डैम बिहार में, तो जहानाबाद में मिलेगा। कौन सा? सिंधवा। क्या नाम है इसका? सिंधवा चेक डैम कहाँ पे मिलेगा? तो ध्यान में रखेंगे। ठीक है। जहानाबाद में। ठीक है। धनवार झील सिंचाई योजना से हाँ। लाभान्वित होगा कौन? लाभान्वित है धनवार से, तो आरा। कौन होगा? आरा। 2021-22 में बिहार में प्रयुक्त सिंचाई क्षमता कितनी थी? ठीक है। 68.69 लाख हेक्टेयर। ठीक है। 68.69 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता थी। ठीक है। अब आता है 2021-22 में बिहार में सर्वाधिक सिंचाई क्षमता सृजित हुई कहाँ से हुई? तो पश्चिमी कोसी नहर परियोजना का बचा हुआ काम से। ठीक है। तो ये कोसी नहर परियोजना की बात करें, बिहार की किसके साथ है? कोसी कोसी परियोजना बिहार और किसके साथ है? उत्तर प्रदेश। डंटा लगना चाहिए तुमको। ठीक है। कोसी है नेपाल ये। के साथ है। ठीक है। गंडक सॉरी। किसके साथ है? यही पढ़ाई करती है। गंडक किसके साथ है? नेपाल के साथ। ठीक है। ध्यान में रखना है इसको। गंडक उत्तर अब आते प्रदेश। हैं, सॉरी, गंडक उत्तर प्रदेश, नेपाल नहीं। कोसी नेपाल के साथ, गंडक है उत्तर प्रदेश के साथ। ठीक है। किसके साथ है? उत्तर प्रदेश के साथ गंडक। ठीक है। अब आते हैं नालंदा जिले में। ठीक है। नालंदा जिले में पैमार नदी पर, नालंदा जिले के पैमार नदी पर डैश ओर से पंचाने नदी पे डैश ओर का निर्माण हुआ, डैश का निर्माण हुआ है। ठीक है। तो ध्यान रखिए नालंदा जिले के पैमार नदी पे कोंदवा बियर, क्या बोलते हैं इसको? कोंदवा बियर। कोंदवा बियर। ठीक है। और पंचाने नदी पे, ठीक है, देखपुरा बियर। डेकपुरा बियर, इसका निर्माण हुआ। पंचाने नदी पे डेकपुरा है। ठीक है। पैमार नदी पे क्या है? कोंदवा है। ठीक है। कहाँ पे है ये सब? तो सबके सब नालंदा में है। ठीक है। तृतीय कृषि रोड, तृतीय कृषि रोड मैप का समय कल कब से कब है? चौथा कृषि रोड मैप भी आ चुका है ना। चौथा कृषि रोड मैप कब से कब तक है? 23 से 28 तक। हाँ, चौथा कृषि रोड मैप की बात करेंगे 2023 से लेके 28 तक है। ठीक है। तो हम तीसरा कृषि रोड मैप को स्किप कर रहे हैं, बस समय काल ध्यान में रखिएगा। ठीक है। कुछ कुछ बता दे रहा हूँ, सब कुछ नहीं पढ़ाऊंगा इसमें के। बिहार में कृषि रोड मैप की स्थापना की बात करेंगे 2008 में हुई थी। कब हुई थी? 2008 में हुई थी। प्रथम कृषि रोड मैप का समय काल 2008 से 2012 तक है। प्रथम कृषि रोड मैप कब का है? तो कृषि रोड दो मैप अगर पूछेगा तो कृषि रोड मैप की स्थापना कब हुई थी? ठीक है। रोड मैप की स्थापना कब हुई थी? ठीक है। तो कब हुई थी? 2008 में हुई थी। ठीक है। पहला कृषि रोड मैप 2008 से 2012 तक। दूसरा कब से कब तक चलेगा? 2012 से दो 2017 तक। ठीक है। 2017 तक। उसके बाद कब से कब तक चलेगा? तीसरा कब से कब तक? 2017 से 2022 तक। और कब आया फिर से? 2023 से कब तक आया? 2028 तक आता है। ठीक है। ध्यान में रहेगा। पहला कब से कब तक? 2008 से 12 तक। दूसरा की बात करेंगे 12 से 17 तक। और तीसरा की बात करें 2017 से लेके 22 तक आता है। ठीक है। कृषि रोडमैप की अवधि वर्ष यानी मार्च 2023 तक मतलब बढ़ा दी गई है। इसी को बढ़ा दिया गया 23 तक, और 23 से आपको चौथा कृषि रोड मैप आपको देखने को
मिलेगा। ठीक है, बिहार में तृतीय कृषि रोड मैप का कुल व्यय, ठीक है, कितना है? 15 लाख नहीं, 1,54,400, 1,54,635.69 रखा गया है। ठीक है, करोड़ में होगा। ठीक है, सर्वाधिक व्यय की बात करें क्या चीज पे किया जाएगा? ग्रामीण कार्य विभाग पे सर्वाधिक व्यय जो हो किया जाएगा। ठीक है, बाकी देख लेते, डाटा होगा तो इसको स्किप करेंगे क्योंकि हमको चौथा कृषि रोड मैप के बारे में पढ़ना है। अगर पूछेगा बिहार में जो तीसरा कृषि रोड मैप का उद्घाटन किसने किया, तो ध्यान रखिएगा राष्ट्रपति जी ने किया था। ठीक है, और चौथा कृषि रोड मैप का उद्घाटन किसने किया था? तो द्रौपदी राज जी ने किया था, मतलब द्रौपदी मुर्मू ने किया था चौथा कृषि रोड मैप का स्थापना। ठीक है, सॉरी स्थापना बोला, उद्घाटन। और तीसरा का किसने किया था? तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद जी ने किया था। ठीक है, चौथा का भी राष्ट्रपति है, तीसरा का भी राष्ट्रपति है। ठीक है, और 9 अक्टूबर 2017 को इसका उद्घाटन हुआ था। ये 2000, ठीक है, 22 तक चलने वाली थी, लेकिन इसके कार्यकाल को 1 वर्ष बढ़ा के 2023 तक कर दिया गया था। ठीक है, बाकी डाटा है, डाटा छोड़ रहा हूँ। ठीक है, बिहार तृतीय कृषि रोड मैप का उद्देश्य क्या है? तो खाद्य सुरक्षा है, समावेशी विकास है, और किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी करना, सारे के सारे पर्पस है। ठीक है, आप बात करेंगे बिहार तृतीय कृषि रोड मैप पे किसे सर्वाधिक महत्व दिया गया, तो सबसे अधिक बीजों के उत्पादन एवं कृषि यंत्रीकरण को सर्वाधिक महत्व दिया गया। बिहार तृतीय कृषि रोड मैप 2017 से 22 में 2021-22 तक राज्य की चावल के उत्पादक अपेक्षित कितना है? ठीक है, ध्यान रखेंगे ना, 35 कुंटल। ठीक है, 35 कुंटल बीघा पे होगा सर। अब डाटा है, डाटा में छोड़ रहा हूँ, सबके सब डाटा छोड़ रहा हूँ। ठीक है, हम आते हैं सीधे पशु संपदा। पशु संपदा में भी आपको मिलेगा, डाटा मिलेगा, इसलिए डाटा को मैं भी क्या कर रहा हूँ, स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, सब नया नया डाटा है, नया नया डाटा को हम लोग पढ़ के जाएंगे। ठीक है, अब कुछ पढ़ा दे रहा हूँ जो कि चेंज नहीं होता है। जैसे बिहार में पशु गणना 2012 के अनुसार सर्वाधिक गाय की संख्या किस जिला में है? तो अररिया में सर्वाधिक गाय है। ठीक है, अब भैंस सबसे अधिक कहाँ है? तो भैंस सबसे अधिक आपको मधुपुरा में मिलेगा। ठीक है, गाय की संख्या सबसे ज्यादा कहाँ पे है? गाय कहाँ अररिया। पे है? अररिया में सबसे अधिक गाय है। ठीक है, अब भैंस कहाँ पे है? ठीक मधेपुरा। है, भैंस सबसे अधिक की बात करेंगे तो मधेपुरा में आपको सबसे अधिक आपको भैंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, बिहार पशु गणना 2012 के अनुसार पोल्ट्री पशुओं की सर्वाधिक संख्या कहाँ पे है? तो कटिहार में है। ठीक है, ध्यान रखिए 2012 में ही गणना हुई थी। ठीक है, तो 2012 वाला तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बाकी 2020-21 वाला डाटा जो हमारे लिए जरूरी नहीं है, हम लोग इसको नया डाटा पर कर देंगे। ठीक है, अररिया में सबसे अधिक क्या है, किसकी संख्या है? तो अररिया में सबसे अधिक गाय की संख्या है, मधेपुरा में सबसे अधिक 2012 के अनुसार भैंस की संख्या है। ठीक है, अब पोल्ट्री पशु की संख्या सबसे अधिक कहाँ पे है? तो कटिहार में है। ठीक है, ये खुला प्रश्न है 2021-22 में बिहार में सर्वाधिक दूध उत्पादक जिला कौन है? तो ये समस्तीपुर निकल कर आया था। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण है तो इसको हटाइए। ठीक है, अब हम लोग आते बताना है कपिलांश धातु उद्योग की स्थापना कहाँ पे हुई है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कपिलांश धातु उद्योग की स्थापना बक्सर जिला राजपुर में हुआ। कहाँ पे हुआ है? कपिलांश धातु उद्योग की स्थापना कहाँ पे हुआ? बक्सर जिला राजपुर में हुआ है। ठीक है, बताया। ठीक है, बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो बिहार में तेल शोधक कारखाना की बात करें कहाँ पे आपको मिलेगा? बरौनी में मिलेगा आपको तेल शोधक कारखाना। बरौनी का जो तेल शोधक कारखाना है किस देश के सहयोग से बना है? तो ये रूस के सहयोग से बना है। ठीक है, बरौनी तेल रिफाइनरी की बात करेंगे। किस जिला में पड़ेगा बरौनी? ये बेगूसराय में पड़ता है, ध्यान में रखिएगा। और ये मतलब बरौनी तेल शोधक कारखाना किस देश के सहयोग से बना है? तो ध्यान में रखिएगा किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से बना हुआ है। बरौनी तेल शोधक कारखाने की उत्पादन क्षमता कितनी है? ठीक है, तो 33 लाख टन इसकी उत्पादन क्षमता कितनी है? 33 लाख टन की बात करेंगे, क्या है इसकी उत्पादक क्षमता है। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, बिहार में स्थित बरौनी तेल शोधक कारखाने का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना। किस पंचवर्षीय योजना में इसका निर्माण हुआ? तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान क्या होता है? इसका निर्माण होता है। ठीक है, और तृतीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था? तो 1961 से लेकर 1900, ठीक है, कब तक हुआ था? 66 लेकर चला था। ठीक है, बरौनी तेल शोधक कारखाने की स्थापना कब हुई थी? तो 1964 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, किसकी सहायता से की गई थी? ठीक है, रूस के। यूएसएसआर की सहायता से की गई थी। ठीक है, यूएसएसआर, ध्यान में रखेंगे। बिहार में दवा बनाने की कारखाना कहाँ पे स्थित है? तो हाजीपुर में आपको बिहार में दवा बनाने की कारखाना क्या है?
आपको मिलेगा, ठीक है। बिहार में कहाँ कल्याणपुर सीमेंट, बिहार में कहाँ कल्याणपुर सीमेंट लिमिटेड नामक सीमेंट कारखाना है, तो ध्यान में बंजारी में। तो बिहार में कहाँ कल्याणपुर सीमेंट लिमिटेड नामक सीमेंट कारखाना है, तो कहाँ पे है, तो ध्यान रखिएगा बंजारी में आपको ये मिलेगा, ठीक है। बिहार सर में ये कहाँ बिहार कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है ये? बंजारी नहीं पता कहाँ, कल्याणपुर सीमेंट लिमिटेड समस्तीपुर में हो सकता है, देखिए तो बंजारी नहीं पता मुझे। बिहार में कहाँ खाद्य प्रसंस्करण और वनस्पति लगाने का कारखाना कहाँ पे है, तो पटना और औरंगाबाद में आपको ये मिलेगा, ठीक है। बिहार राज्य के बरौनी स्थित तेल शोधक कारखाना किसकी इकाई है, तो ध्यान रखें भारतीय तेल निगम का है, ठीक है। इसका IOCL, ठीक है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का है, और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1964 में हुई थी, USSR के सहायता से हुई थी, तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी, ठीक है। बिहार में कहा भारत, बिहार में देखिए बिहार में कहा भारत बैगन लिमिटेड के रेलवे बैगन प्लांट कहाँ पे है, रेलवे वैगन प्लांट कहाँ पे स्थित है, तो बरौनी और अमझौर में है, कहाँ पे है, सॉरी मुजफ्फरपुर और मोकाना में है। भारत वैगनर कहाँ पे, मुजफ्फरपुर और मोकाना, मोकामा में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। मुजफ्फरपुर वाला तो शायद बंद भी हो गया। बिहार में कहाँ पाइराइट फॉस्फेट और केमिकल्स लिमिटेड का उर्वरक संयंत्र स्थित है, तो बिहार में कहाँ पाइराइट्स फॉस्फेट एवं केमिकल्स लिमिटेड का उर्वरक संयंत्र कहाँ पे मिलेगा, अमझौर में मिलेगा। अमझौर कहाँ पे है, तो अमझौर आपको है रोहतास जिला में, कहाँ पे अमझौर, तो रोहतास जिला में, ठीक है। पाइराइट्स के लिए तो रोहतास ही आपका जाना भी जाता है नहीं। बिहार में, ठीक है, बिहार में HPCL का उर्वरक संयंत्र कहाँ पे है, तो ध्यान रखिए HPC का ध्यान रखना है बरौनी में है, बट बरौनी बेगूसराय जिला में स्थित है, ठीक है। बिहार राज्य में सूत कटाई जिला कौन कौन सा है, ठीक है, भागलपुर सिवान पंडौल गया मोकामा किसके लिए है, तो सूत कटाई के लिए ये सारे जिले जाने जाते हैं, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। तो बिहार राज्य में शराब बनाने का कारखाना कहाँ कहाँ पे है, ठीक है, तो गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण, भागलपुर, रीगा, रीगा पड़ता है आपको सीतामढ़ी में पड़ता है, रीगा में चीनी मिल भी है। इन जगह पे क्या मिलता है, शराब बनाने का आपको कारखाना आपको मिलेगा, जो कि अब काम क्या पता होता है कि नहीं। बिहार में चमड़ा प्रसंस्करण उद्योग है, ठीक है, कहाँ पे है, तो पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर और बरौनी में चमड़ा प्रसंस्करण उद्योग आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर और बरौनी में, ठीक है। बिहार में पटसन उद्योग के कारखाने हैं, ठीक है, बिहार में पटसन उद्योग का कारखाने कहाँ पे है, ठीक है, तो बिहार में पटसन उद्योग के कारखाने में कटिहार एवं समस्तीपुर में, कहाँ पे है, कटिहार एवं समस्तीपुर में पटसन उद्योग के कारखाने आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। प्रश्न संख्या 770 तक का स्लॉट भारत सरकार का डाटा है, ठीक है। अब तो बिहार में बंदूक कारखाना कहाँ पे मिलेगा, बिहार में बंदूक कारखाना, तो ध्यान मुंगेर रखेगा बिहार में एकमात्र बंदूक कारखाना मुंगेर में है, जो कि मीर कासिम के समय से ही है, ठीक है। बिहार में सबसे पुराना उद्योग कहाँ, बिहार का सबसे पुराना उद्योग कौन सा है, तो चीनी उद्योग जो है, ठीक है, चीनी जो है बिहार में सबसे पुराना है, ठीक है। अब महरौरा जो था मोतिहारी किस जिला में पड़ता है, चंपारण में है, ठीक है। वहां पे सर्वप्रथम चीनी मिल की स्थापना की गई थी 1905 में की गई थी, ठीक है। मढ़ौरा पढ़ा था कहीं पे, 1905 में ही चीनी मिल की स्थापना की गई थी। सारण में कि मोतिहारी में, सारण है ये, सारण हो में है सकता सर। है, ठीक है। बिहार राज्य में ईख की उत्पादकता की बात करें कितनी है, तो ध्यान में रखना है, बिहार राज्य में ईख की उत्पादकता 46 टन प्रति हेक्टेयर, जबकि राष्ट्रीय औसत 70 टन प्रति हेक्टेयर, मतलब कम है। बिहार में चीनी प्राप्ति दर की बात करेंगे तो कितना है, कितना 9% है, जबकि यहाँ पे कितना है, राष्ट्रीय औसत कितना है, 10.36 है, ठीक है। अब आते हैं और भी कुछ प्रश्न देखते हैं। बिहार में नवनिर्माण, ठीक है, बिहार में नवनिर्माण रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ पे आपको मिलेंगे, ठीक है, तो हरनौत में मिलेंगे, कहाँ पे मिलेंगे, हरनौत में। बिहार में निर्माणाधीन रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ पे मिलेंगे, हरनौत में। उत्तर बिहार के प्रमुख धंधों में सम्मिलित क्या क्या है, तो ध्यान रखिए कौन कौन है, तो चीनी, जूट, कागज, दवा, सबके सब उत्तर बिहार के धंधों में सम्मिलित है, ठीक है। अविभाजित बिहार में सर्वप्रथम सीमेंट कारखाना कब स्थापित किया गया, तो 1921 में स्थापित किया गया, ठीक है। अविभाजित बिहार में सीमेंट कारखाना कब स्थापित किया गया, 1921 में स्थापित किया गया। बिहार में महत्वपूर्ण कृषि उद्योग, बिहार में महत्वपूर्ण कृषि आधारित उद्योग कौन है, तो ध्यान रखना है जूट उद्योग, चीनी उद्योग, मखाना उद्योग, सबके सब, ठीक है, ध्यान में रखना है। बिहार में मखाना का कारखाना कहाँ अवस्थित है, बिहार में शराब का कारखाना कहाँ अवस्थित है, मोकामा में, ठीक है।
लौरिया आर्य राज्य स्कूल है, मीरगंज में, सब जगह पे शराब का कारखाना आपको देखने को मिलेगा। बिहार में जूट उद्योग क्षेत्र केंद्रित है तो कहाँ पे मिलेगा आपको? मध्यवर्ती नहीं, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, जो बंगाल से सटे इलाके हैं, वो आपको जूट के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। बिहार में एकमात्र बंदूक बनाने के कारखाना कहाँ पे है? तो आप लोग जानते हैं, मुंगेर में है, ठीक है। बिहार में प्लाइड उद्योग कहाँ पे? तो प्लाइड उद्योग आपको हाजीपुर में आपको मिलेगा, प्लाइड उद्योग, ठीक है। बिहार में चीनी मिलों की सर्वाधिक संख्या कहाँ पे है? ठीक है, तो उत्तरी पश्चिमी भाग में बिहार में चीनी मिल की संख्या आपको मिलेगी, ठीक है। बिहार में सीमेंट कारखाना कहाँ है? तो डालमिया नगर वाला सीमेंट कारखाना, जो कि आई थिंक बंद भी हो गया। बिहार में सूती वस्त्र का कारखाना सर्वाधिक विस्तार है, तो सूती वस्त्र उद्योग सर्वाधिक विस्तार कहाँ पे है? तो भागलपुर में आपको मिलेगा और गया में मिलेगा, मतलब दोनों जगह पे, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं आगे का प्रश्न देखेंगे, वो भी क्या है जरा देखते हैं। बिहार में मोकामा शहर में प्रसिद्ध उद्योग कौन है? तो ध्यान रखें, मोकामा में मिलेगा आपको शराब मिलेगा, मोकामा में आपको जूता मिलेगा, मोकामा में मालगाड़ी का डिब्बा मिलेगा, सबके सबको कहाँ पे मिलेगा? मोकामा में मिलेगा। बिहार में रेल इंजन मरम्मत करने का कारखाना कहाँ पे है? तो जमालपुर में है, ठीक है। कहाँ पे है? जमालपुर में। जमालपुर भागलपुर में है क्या? यस सर। हाँ। हाँ। अब आता है बिहार राज्य में चीनी निगम की स्थापना कब हुई थी? तो चीनी निगम की स्थापना बिहार में 1974 में, और सबसे पहले चीनी मिल मरौरा में 1905 में खोली गई थी, ठीक है। बिहार विभाजन 15 नवंबर 2000 के उपरांत बिहार का कौन सा उद्योग पूरी तरह से प्रभावित हुआ? तो लौह इस्पात उद्योग था, बुरी तरह से प्रभावित हो, क्योंकि सबके सब झारखंड में चला गया, ठीक है। कागज एवं लुगदी का प्रमुख कारखाना समस्तीपुर में आपको देखने को मिलेगा। अधिकतर चीनी मिलें किस क्षेत्र में स्थापित है? तो गंगा के उत्तरी मैदान में और अधिकतर चीनी मिलें आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि कच्चा माल तो वहीं से मिलता है। बिहार में चीनी मिलों की जर्जरता का मुख्य कारण क्या है? तो निम्न उत्पादक क्षमता है, चीनी मूल्य नियंत्रण नीति नहीं है, विनियोग का अभाव है, ठीक है। इस वजह से मतलब क्या है, सारे जर्जर स्थिति में है। बिहार का प्रमुख रुग्ण उद्योग क्या है? ठीक है, तो चीनी, जूट, कागज, सबके सब आते हैं। बिहार में सिगरेट का संगठित क्षेत्र में कारखाना कहाँ पे मिलेगा? तो मुंगेर में। मुंगेर में राज्य का सबसे बड़ा सिगरेट कारखाने का मतलब कारखाना आपको मुंगेर में मिलेगा। बिहार में जूट ट्रेनिंग केंद्र कार्य करना प्रारंभ कब कर दिया? मतलब कहाँ कर दिया? ठीक है, तो बिहार में जूट ट्रेनिंग केंद्र कार्य करना प्रारंभ कर दिया फतुहा में। कहाँ पे कर दिया? फतुहा, पटना में, ठीक है। उत्तर बिहार के प्रमुख बगानों में, ठीक है, उत्तर बिहार के प्रमुख बगानों में कौन सा संयोजी सही है? ठीक है, तो आम, लीची, केला, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब आते हैं बिहार का महत्वपूर्ण कागज उद्योग कहाँ पे है? ठीक है, तो दालमिया नगर में बिहार का महत्वपूर्ण कागज उद्योग आपको मिलेगा। बिहार में पटसन उद्योग की पट्टी स्थित है कहाँ पे? ध्यान रखिएगा, उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व बिहार में मैदान में, उत्तर पूर्व बिहार मैदान में आपको पटसन उद्योग की पट्टी आपको देखने को मिलेगी। बिहार में रेशमी वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक विकास कहाँ पे हुआ? तो रेशमी उद्योग भागलपुर तो सिल्क के लिए जाना ही जाता, आपको पता ही है। बिहार में राजनयिक खाद्य का कारखाना कहाँ पे स्थित है? तो बरौनी में है। कहाँ पे है? बरौनी में है, ध्यान में रखेंगे। बिहार में कांच उत्पादक होता है, ठीक है, बिहार में कांच का उत्पादन होता है, तो कहाँ पे होता है? पटना से भी होता है, दरभंगा से भी होता है, हाजीपुर से होता है, सभी जगह से मतलब क्या होता है? कांच का मतलब क्या होता है? उत्पादन होता है, ठीक है। बिहार में जूट के कारखाने स्थापित है कहाँ पे? जूट के कारखाने स्थापित है पूर्णिया में है, ठीक है, दरभंगा में है, कटिहार में आपको क्या मिलेंगे? उपरोक्त सभी जगह पे जूट के कारखाने आपको देखने को मिलेंगे। बिहार में निर्माणाधीन, ठीक है, आयुध कारखाना किस स्थान पे है? ठीक है, राजगीर में बन रहा है, ठीक है, राजगीर की बात करें, नालंदा जिले में स्थित है। यहाँ पे आयुध कारखाना बन रहा है राजगीर में, ठीक है, निर्माणाधीन है मतलब बन रहा है अभी। बिहार के नालंदा जिला में प्रस्तावित जैविक खाद कारखाना किस जगह पे स्थित है? ठीक है, तो ध्यान रखो, चंडी में है। कहाँ पे है? चंडी में है, ठीक है। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक चीनी मिल का कारखाना स्थापित है? तो सर्वाधिक चीनी मिल के कारखाना आपको मिलेगा पश्चिमी चंपारण में। कहाँ पे मिलेगा? पश्चिमी चंपारण में बिहार में सर्वाधिक चीनी मिल का कारखाना आपको देखने को मिलेगा। पश्चिमी चंपारण मतलब बेतिया। बिहार का कौन सा जिला नायलॉन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो मुंगेर जो है सो है, ठीक है। विभाजनोपरांत मतलब विभाजन के बाद, मतलब 15 नवंबर 2000 को विभाजन होता है, शेष बिहार को किस उद्योग में धनी है? ठीक है, चीनी में भी है, जूट में भी है, रेशम में भी है। कौन सा उद्योग हमारे यहाँ से चला गया? तो लौह वाला जो था वो हमारे यहाँ से निकल कर चला गया, ठीक है। बिहार में चीनी उद्योग प्रोत्साहन नीति के अंतर्गत निजी क्षेत्र में स्थापित क्षमता को मंजूरी दी गई। कितना? 2500 टीसीडी पेराई क्षमता है, ठीक है, 2500, ठीक है, 2500 टीसीडी पेराई क्षमता है। राज्य सरकार के सहयोग से किस जिले में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना हो रही है? तो पटना जिले में हो रही है। कहाँ पे हो रही है? पटना जिले में। नए उद्योग नीति के तहत बिहार के किस स्थान पर सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना की जाएगी?
तो कहलगांव जो कि भागलपुर में पड़ता है, यहाँ पे सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना की जाएगी। नए औद्योगिक नीति के तहत बिहार के किस स्थान पर मिनी स्टील प्लांट की स्थापना की जाएगी? बेगूसराय। बेगूसराय। बिहार में डेयरी मिल्क पाउडर प्लांट का निर्माण हाल में ही कहाँ पे हुआ है? तो बिहार शरीफ में हुआ है। पटना में स्थापित होने वाला सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क देश का कौन सा स्थान है? तो 15वां स्थान है, ठीक है, 15वां, ठीक है। तो पटना में स्थापित होने वाला सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क देश में कौन सा स्थान है? तो 15वां नंबर का है। बिहार राज्य के रुग्ण एवं बंद परी इकाइयों के रुग्ण घोषित होने की तिथि विलंब अधिकार को छूट दिया गया है, ठीक है, 5 वर्षों के लिए, ठीक है, 5 वर्षों के लिए इनको छूट दिया है। मतलब जो काम नहीं कर रहा है, बंद पड़ा हुआ है, उसी को बोलते हैं रुग्ण स्थिति, ठीक है, जर्जर स्थिति में है। तो अगर रुग्ण घोषित होने की तिथि से विलंब अधिभार कब तक छूट दिया गया था? 5 वर्षों तक, ठीक है। रुग्ण कब तक का छूट दिया गया है? 5 वर्षों के लिए। ठीक है, ध्यान में रखेंगे इसको। रुग्ण का मतलब जो खराब स्थिति में, मतलब बीमार जिसको कहते हैं ना, उसको रुग्ण कहा जाता है। बीमार स्थिति, खराब स्थिति। निम्नलिखित में से किस वैश्विक कंपनी को बिहार में लोकोमोटिव कारखाना स्थापित करने का ठेका दिया गया है? जीई एंड अल्स्टॉम को। किसे दिया गया है? जीई एंड अल्स्टॉम को, ठीक है। बिहार में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए गठन किया गया क्या चीज का? तो ध्यान रखिएगा, तो बिहार निवेश प्रोत्साहन परिषद, बिहार आधारभूत संरचना विकास प्राधिकरण, सबका, ठीक है। बिहार का सबसे प्रमुख चीनी आधारित उद्योग कौन सा है? तो देखिए चीनी उद्योग है। बिहार का सबसे प्रमुख कृषि आधारित उद्योग कौन सा है? चीनी। 18वीं शताब्दी में बिहार में किस उद्योग के लिए चर्चित केंद्र था? तो ध्यान रखिएगा, सोरा के लिए था। नहीं, सोरा का व्यापार बिहार से होता था। निम्न में से कौन सा गलत है? ठीक है, तो महावीर कैंसर अस्पताल हाजीपुर में नहीं है, कहाँ पे मिलेगा? पटना में मिलेगा। दलहन अनुसंधान केंद्र मोकामा में है। फल अनुसंधान की बात करें, भागलपुर में है। राष्ट्रीय लीची अनुसंधान मुजफ्फरपुर में है, ठीक है। राष्ट्रीय लीची अनुसंधान मुजफ्फरपुर में, फल अनुसंधान भागलपुर में, दलहन मोकामा में। महावीर कैंसर संस्थान कहाँ पे है? ये आपको कहाँ पे मिलेगा? पटना में मिलेगा, ना कि हाजीपुर में। उद्योग और स्थान के लिए निम्न जोड़ों में कौन सा जोड़ा सही है? ठीक है, तो ध्यान रखें, रेल, डब्बा और अभियांत्रिक कहाँ पे मिलेगा आपको? भागलपुर में आपको मिलेगा, ठीक है। वाइल्ड डिफेंडी की बात करेंगे, वाइल्ड डिफेंडी बरौनी, सीमेंट बंजारी, वाइल्ड डिफेंडी जिला का नाम पूछ रहा है। वाइल्ड डिफेंडी तो बरौनी ठीक ही है। तेल शोधक। तो हाँ उसी को वही। ना तेल शोधन को वाइल्ड डिफेंडी कहते हैं। और नेपाल की प्रथम बहुराष्ट्रीय पेट्रोल पाइपलाइन बिहार में कहाँ से प्रारंभ होती है? तो मोतिहारी से प्राप्त होती है, ठीक है। कल के क्लास में बिहार में खनिज संपदा को देखेंगे। आज हम लोगों ने उद्योग देख लिया। उद्योग से प्रश्न होता है एग्जाम में। कल सब लोग खनिज संसाधन पढ़ कर आइएगा, लेकिन इसमें डाटा होगा तो इसलिए इसको स्किप करेंगे। जिसमें डाटा नहीं रहेगा उसी को कराएंगे, ठीक है, ध्यान में